Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Usman Ahmed. I am your computer science lecturer. Today we are going to take our lecture number 8 of chapter or unit number 6 which is function. Dear students, आज की क्लास में हम लोग लोकल और ग्लोबल फंक्शंस along with the इनलाइन फंक्शंस के बारे में बात करेंगे. तो चलिए हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं. The term local and global functions specify the scope functions within programs. ये जो टर्म हमारे पास लोकल और ग्लोबल फंक्शंस के लिए होता है, एक्चुअली जब हम ये बात करते हैं कि हमारे पास फंक्शंस का स्कोप क्या होगा एक प्रोग्राम के अंदर, इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है फंक्शन के उससे यूज से रिलेटेड, एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड बात हम कर रहे हैं कि एक फंक्शंस को जो है हम अपने प्रोग्राम में कहाँ कहाँ एक्सेस कर सकते हैं. आया सिर्फ एक ब्लॉक या एक जो है वो फंक्शन के बॉडी में कर सकते हैं या एक ब्लॉक में कहाँ कहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं. तो इसके लिए हम टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस के स्कोप को देखते हैं. फर्स्ट हमारे पास होता है लोकल, सेकंड होता है ग्लोबल स्कोप. तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग लोकल फंक्शंस पे बात करते हैं कि दोज फंक्शंस विच आर डिफाइंड इनसाइड द बॉडी ऑफ अनदर फंक्शन आर कॉल्ड लोकल फंक्शंस. डियर स्टूडेंट्स, ऐसे फंक्शन जो कि किसी दूसरे फंक्शन की बॉडी में डिफाइन किए जाएं, ऐसे ही फंक्शंस को जो हैं वो लोकल फंक्शंस कहा जाता है. आई एम गोइंग टू रिपीट द डेफिनेशन. स्टूडेंट्स, ऐसे फंक्शंस जो कि डिफाइन किए जाएं किसी फंक्शन की बॉडी के इनसाइड, यानी दूसरे फंक्शन की बॉडी के इनसाइड, ऐसे फंक्शन को स्टूडेंट्स लोकल फंक्शंस कहा जाता है. नॉर्मली वी यूज्ड built-in functions inside the body of main function to perform our activities. स्टूडेंट्स, अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए आमतौर पे हम लोग जो हैं वो लोकल जो हैं बिल्ट इन फंक्शंस जो हैं उन्हें हम मेन फंक्शन की बॉडी में यूज करते हैं. इसकी एग्जांपल हम ये ले लेते हैं. जैसे स्टूडेंट्स, आपको याद है हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में फंक्शन की डेफिनेशन पे बात की थी. फिर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में बात की थी. टाइप ऑफ फंक्शन में जो फर्स्ट टाइप थी बिल्ट इन, स्टैंडर्ड, लाइब्रेरी, सिस्टम डिफाइन, प्री डिफाइंड फंक्शंस. वो फंक्शन जो कि किसी लैंग्वेज के साथ आते हैं और प्री कंपाइल्ड होते हैं उन्हें हम लोग बिल्ट इन फंक्शंस कहते हैं. स्टूडेंट्स, फिर हम लोगों ने जो है एक बिल्ट इन फंक्शन की एग्जांपल भी देखी थी जिसमें हमने किसी एंगल का साइन थीटा फाइंड आउट किया था. फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि आप जो है कॉस थीटा वगैरह और वो सारे के सारे फंक्शंस जो कि math.h हेडर फाइल में डिफाइंड हैं उन्हें आप यूज़ कर सकते हैं. इस तरह स्टूडेंट जो दूसरे बिल्ट इन फंक्शंस आप लोगों ने अपने चैप्टर नंबर 3 के स्टार्ट में यूज़ किए, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने गेट चे फंक्शन यूज़ किया, गेट केयर फंक्शन यूज़ किया, पुट केयर फंक्शन आप लोगों ने यूज़ किया. डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आप लोगों ने एरेज एंड स्ट्रिंग के चैप्टर में जो है वो str कॉपी, str len, str कंपेयर, ये वाली फंक्शंस आप लोगों ने यूज़ किए. इस तरह से आपने और भी बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस यूज़ किए होंगे. तो जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं उन्हें जब हम लोग मेन फंक्शन की बॉडी में यूज़ करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स उनको जो है वो लोकल फंक्शंस कहा जाता है. अब स्टूडेंट्स हम लोग ग्लोबल फंक्शंस की जो है डेफिनेशन डिस्कस करने के लिए सेकंड बोर्ड पे मूव कर रहे हैं. डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग ग्लोबल फंक्शंस पे बात कर लेते हैं. A function declared outside any function is called global function. ऐसा फंक्शन जो कि फंक्शन दूसरे फंक्शन से आउटसाइड डिक्लेयर किया जाए उन्हें हम लोग जो है वो ग्लोबल फंक्शंस कहते हैं. It can be accessed from any part of the program. फिर ऐसे फंक्शंस को हम लोग जो है प्रोग्राम की किसी भी पार्ट से एक्सेस कर सकते हैं. नॉर्मली यूजर डिफाइंड फंक्शंस आर कंसिडर्ड एज ग्लोबल फंक्शंस. तो आमतौर पे जो यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं वो हमारे ग्लोबल फंक्शंस जो हैं समझे जाते हैं. स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू रिपीट दिस कॉन्सेप्ट अलोंग विद डेफिनेशन कि ग्लोबल फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो कि किसी फंक्शन से आउटसाइड डिफाइन किए जाएं और उन्हें पूरे प्रोग्राम में कहीं भी एक्सेस किया जा सके. ऐसे फंक्शंस को जो है ग्लोबल फंक्शंस कहा जाता है. आमतौर पर स्टूडेंट्स हम लोग जो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस बनाते हैं उन्हें कंसिडर किया जाता है एज ग्लोबल फंक्शंस. स्टूडेंट्स, आपको याद है हम लोगों ने फंक्शंस बनाया था स्क्वायर जो कि 2 वैल्यूज़ का स्क्वायर फाइंड करता था, क्यूब फंक्शन हमने बनाया, सम बनाया
हमने मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन बनाया, हमने कैलकुलेट बिल का फंक्शन बनाया था, हम लोगों ने जो है एडिशन का फंक्शन बनाया स्टूडेंट्स, हम लोगों ने डिवीज़न सब्ट्रैक्शन के लिए भी फंक्शंस बनाए थे। ये सारे मॉड्यूल्स हैं, तो इनको हम प्रोग्राम में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे फंक्शन डियर स्टूडेंट जो हैं वो हमारे ग्लोबल फंक्शंस कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने जितने यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को बनाया है, उनको यूज़ किए, वो सारे के सारे ग्लोबल फंक्शन हैं उन्हें, और उन सब को आप एज एन एग्जांपल ग्लोबल फंक्शंस के एग्जांपल में भी राइट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक इनलाइन फंक्शंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। यूजिंग फंक्शन कॉल्स इन अ प्रोग्राम अ लॉट ऑफ टाइम इज वेस्टेड इन पासिंग कंट्रोल बैक टू द कॉलिंग फंक्शन। अगर स्टूडेंट्स हम लोगों ने अपने प्रोग्राम में फंक्शन को यूज़ किया है, तो जहाँ पे फंक्शन की कॉल होती है वहाँ पे कंट्रोल को जो है वो बैक करने के लिए काफ़ी टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम उसमें वेस्ट होता है। दिस लिमिटेशन कैन बी ओवरकम बाय द यूज़ ऑफ इनलाइन फंक्शन। तो इस हद इसको कम करने के लिए, ये जो लिमिटेशन है इससे जो है वो ख़त्म करने के लिए जो है हम लोग, या उससे कम करने के लिए जो है हम लोग इनलाइन फंक्शंस को यूज़ करते हैं। आई एम गोइंग टू रिपीट दिस डेफिनेशन। इनलाइन फंक्शंस में जो है वो उन कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होते हैं जब हम नॉर्मली देखते हैं कि एक प्रोग्राम में हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट होता है कि जब कंट्रोल जो है वो बैक करता है कॉलिंग फंक्शन को। तो इस लिमिटेशन को कम करने के लिए जो है वो इनलाइन फंक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है। C++ ऑफर्स अ वे टू कंबाइन द एडवांटेजेस ऑफ फंक्शंस विद द स्पीड ऑफ कोड। C++ हमें एक ऐसा तरीका देती है कि हम लोग फंक्शन के जो एडवांटेजेस हैं उन्हें हम कंबाइन कर सकते हैं और हम एक ऐसा कोड लिख सकते हैं फंक्शंस के साथ। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग इनलाइन फंक्शंस की फर्दर डिस्कशन के लिए, इसके कॉन्सेप्ट को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए लास्ट बोर्ड पे मूव कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे इनलाइन फंक्शंस की। तो इनलाइन फंक्शंस जो है उनके हमारे पास जो है फर्दर भी कुछ वो है थ्योरी है। इन इनलाइन फंक्शंस द फंक्शन रिटर्न टाइप इज प्रीसीडेड बाय द इनलाइन कीवर्ड व्हिच रिक्वेस्ट द कंपाइलर टू ट्रीट द फंक्शन एज इनलाइन। जब स्टूडेंट्स हम लोग इनलाइन फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन की जो हमारे पास फंक्शन का वो होता है नेम होता है, उसके नेम से पहले हम कीवर्ड इनलाइन लिखते हैं ताकि कंपाइलर को पता चले कि ये एक इनलाइन फंक्शन है और इस फंक्शन को एज इनलाइन ट्रीट करे। एंड डू नॉट जंप अगेन एंड अगेन टू द कॉल्ड फंक्शन। और इनलाइन फंक्शन में फिर क्या होता है कि अगेन एंड अगेन जो है जंप करने की जरूरत नहीं रहती कॉल्ड फंक्शन पे। डियर स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू रिपीट दिस पैराग्राफ कि जिस फंक्शन को हमने इनलाइन बनाना है स्टूडेंट्स, हम उस फंक्शन के नाम से पहले कीवर्ड इनलाइन यूज करते हैं तो कंपाइलर को पता चल जाता है कि ये एक इनलाइन फंक्शन है, ये इस फंक्शन को एज इनलाइन ट्रीट करेगा और वो अगेन एंड अगेन जंप नहीं करेगा कॉल्ड फंक्शन को। इन द केस ऑफ इनलाइन फंक्शन, व्हेन द कंपाइलर कंपाइल्स द कोड, ऑल इनलाइन फंक्शंस आर एक्सपेंडेड इन प्लेस। नॉर्मली क्या होते हैं कि जो फंक्शन इनलाइन होते हैं, जब कंपाइलर कोड को कंपाइल करते हैं तो जितने इनलाइन फंक्शंस होते हैं उन्हें एक्सपेंड कर दिया जाता है। कहां पे एक्सपेंड कर दिया जाता है? That is the function call replaced with a copy of the function itself which removes the function call overhead। तो डियर स्टूडेंट्स, नॉर्मली ऐसा होता है कि जो फंक्शन इनलाइन होते हैं, जब कंपाइलर जो है वो क्या करता है, कोड को कंपाइल करता है तो जितने इनलाइन फंक्शंस होते हैं वो उन्हें एक्सपेंड कर देता है और जहां जहां पे फंक्शन कॉल होती है वहां पे कोड को डाल देता है, कोड को कॉपी कर देता है वहां पे। तो इससे जो है जो अगेन एंड अगेन जंप का वो था, एक वे था जो विदाउट इनलाइन फंक्शंस के, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। लेकिन स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, अगर इनलाइन फंक्शंस को हम यूज़ कर रहे हैं ऐसे फंक्शंस बनाने के लिए जो लार्ज फंक्शंस हैं, जिसमें हमारा ज़्यादा कोड है, जिसमें हमने ज़्यादा कोडिंग की हुई है, तो उससे जो है फिर उसके काफ़ी ओवरहेड्स भी क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि एक कोड को कॉपी किया जाता है तो उससे प्रोग्राम का साइज़ लार्ज हो जाता है। और ऑफ कोर्स जब स्टूडेंट्स प्रोग्राम का साइज़ लार्ज होगा और वो जब प्रोग्राम कंपाइल होगा, वो रन होगा, तो वो मेमोरी भी ज़्यादा यूज़ करेगा, वो टाइम भी ज़्यादा यूज़ करेगा।
तो स्टूडेंट्स हमने ऐसे प्रोग्राम्स बनाने होते हैं जो कि ऐसे एल्गोरिथम्स पे बेस्ड करे कि जो कि एल्गोरिथम एफिशिएंट भी हो और वो जो एल्गोरिथम जो है ऑप्टिमाइज्ड भी हो। ऐसे प्रोग्राम्स हमने ऐसी स्टेटमेंट्स, ऐसी कोडिंग करनी होती है। तो हम नॉर्मली ये कोशिश करते हैं और हमें करनी भी चाहिए कि इनलाइन सिर्फ उन फंक्शंस को बनाएं, वो फंक्शन जो एक स्मॉल टास्क परफॉर्म करे, न कि उस फंक्शन को जो एक लार्ज टास्क परफॉर्म करे। क्योंकि स्टूडेंट्स हमेशा एक कंप्यूटर प्रोग्राम वही अच्छा होता है जिसमें नंबर ऑफ़ लाइंस कम हो और वो जब प्रोग्राम कंप्यूटर पे रन हो तो जो है वो कम से कम मेमोरी भी कंज्यूम करे और वो टाइम भी कंज्यूम करे। ऐसा प्रोग्राम जो है एफिशिएंट और ऑप्टिमाइज्ड प्रोग्राम होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो हैं वो इनलाइन फंक्शन की एक एग्जांपल देखेंगे। हम लोग उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और हम उसका यूज़ देखेंगे कि किस तरह से एक फंक्शन को इनलाइन जो है वो बनाया जाता है और उसे यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स, इसके लिए हम लोग अगेन अपने फर्स्ट बोर्ड पे मूव कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो हैं इनलाइन फंक्शन की एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे देखा, हमने एक फंक्शन बनाया मिन फंक्शन। ये करेगा, ये हमें 2 वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को फाइंड करके देगा। तो स्टूडेंट्स आप देखें कि हमने मिन फंक्शन के नेम से पहले उसकी रिटर्न टाइप लिखी और फिर हमने उससे पहले कीवर्ड इनलाइन को यूज़ किया। अब कंपाइलर जो है ये मिन फंक्शन जो है इसको एज अ इनलाइन फंक्शन ट्रीट करेगा और फिर कंपाइलर क्या करेगा, ये जो फंक्शन कॉल का ओवरहेड होता था उसको जो है वो ओवरकम करेगा और उसकी फंक्शन की कॉपी जो है वहाँ पे रिप्लेस करेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने ये किया है एक मिन फंक्शन बनाया है। इसे जो है हम जो फंक्शन ये हमने बनाया है इन्हें हम जो है 2 आर्गुमेंट्स पास करेंगे और फिर क्या होगा, एक आर्गुमेंट ए होगा, दूसरा बी है, यानी हम 2 आर्गुमेंट की वैल्यूज पास करेंगे। तो फिर चेक होगा अगर ए की वैल्यू ग्रेटर है बी से, अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हमने कहा कि अगर कंडीशन ट्रू हो जाए तो बी रिटर्न कर दे, अदरवाइज ए रिटर्न कर दे। मतलब ये है स्टूडेंट कि अगर फर्स्ट वैल्यू ग्रेटर है सेकंड वैल्यू से या फर्स्ट नंबर ग्रेटर है सेकंड नंबर से तो सेकंड नंबर रिटर्न कर दे, अदरवाइज फर्स्ट नंबर रिटर्न कर दे। स्टूडेंट्स आप जानते हैं, आप लोगों ने टाइप्स ऑफ ऑपरेटर में ऑपरेटर्स पढ़े थे, जो हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटर्स थे, कंडीशनल ऑपरेटर्स थे, हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स थे। तो ये वो कंडीशनल ऑपरेटर यहाँ पे यूज किए गए हैं। तो ये फंक्शन हमें क्या करेगा, इनको इनपुट में इनको एज एन आर्गुमेंट्स हम पास करेंगे 2 वेरिएबल की वैल्यूज, ये उसमें से हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करके देगा। फिर स्टूडेंट्स हम लोग जो है मेन फंक्शन की बॉडी में आ गए हैं। मेन फंक्शन में आप लोग देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि हम लोगों ने सी आउट में जो है एक स्टेटमेंट दी है, मिनिमम आउट ऑफ 25 एंड 26 इज, यानी 25 और 2 वैल्यूज में से जो मिनिमम है वो क्या होंगी। तो आप देखें हमने यहाँ मिन फंक्शन को कॉल किया। स्टूडेंट्स मिन फंक्शन में हमने एक वैल्यू 25 पास की और ये 26। स्टूडेंट्स ये एक्चुअली हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से ये जो 25 है ये ए में चला जाएगा और 26 जो है ये बी में चला जाएगा। फिर देखें चेक होगा, ए में जो वैल्यू है डियर स्टूडेंट्स वो है 25, बी में वैल्यू जो है वो है 26। तो ये चेक हो रहा है कि जो ए की वैल्यू है 25 क्या ये ग्रेटर है 26 से, 25 ग्रेटर है 26 से, नो। तो क्या होगा, ये ए की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी तो हमें आउटपुट में 25 मिलेगा। अगर स्टूडेंट्स हम इन वैल्यूज को वो कर दें, चेंज कर दें, हम यहाँ 26 लिखें 25, तो इस केस में फिर हमें 20 जो है वो 25 ही रिटर्न होगा। तो डियर स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम से हमें ये क्लियर हो गया कि इस एग्जाम्पल से कि इनलाइन फंक्शंस को कैसे यूज़ किया जाता है और इनलाइन फंक्शंस जो है उसको यूज़ करने का एडवांटेज क्या है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमने एक स्मॉल टास्क परफॉर्म करवाना था, जस्ट हमने 2 वैल्यूज में से मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी थी, उसके लिए हमने इस फंक्शन को इनलाइन बनाया। अब स्टूडेंट्स हम लोग जो है वो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है पासिंग ऑफ आर्गुमेंट्स। उसके लिए डियर स्टूडेंट्स हम लोग सेकंड बोर्ड पे मूव कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स अब जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है पासिंग आर्गुमेंट्स, यानी आर्गुमेंट्स को
फंक्शंस में कितने तरीकों से पास किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आर्गुमेंट जो हैं फंक्शन में वो 3 तरीकों से पास किया जा सकता है, बाय कांस्टेंट, बाय वैल्यू एंड बाय रेफरेंस। तो ईच एंड एवरी वन जो मेथड है उसे हम डिस्कस करते हैं अलॉन्ग विद एग्जांपल्स। स्टूडेंट, जब हम पास करते हैं आर्गुमेंट्स को बाय कांस्टेंट, वो कैसे होते हैं, किस तरह से यूज होते हैं, तो चलें इसके लिए हम बोर्ड पे मूव कर रहे हैं। While calling a function, arguments are passed to the calling function. In passing constants as arguments, the actual constant values are passed instead of passing the variables. Students, जब हम लोग arguments को as a arguments को पास करते हैं by constant, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट वैल्यूज को पास करते हैं। हम उन वेरिएबल्स के नाम नहीं बताते जिन वेरिएबल्स में वैल्यू को स्टोर किया हुआ होता है। आई एम गोइंग टू रिपीट द डेफिनेशन कि पासिंग आर्गुमेंट बाय कांस्टेंट ये अप्रोच है, ये मेथडोलॉजी है जिसमें हम डायरेक्ट वैल्यूज़ को पास करते हैं और हम उन वेरिएबल्स को नहीं पास करते जिन वेरिएबल्स में वैल्यूज़ स्टोर होती हैं। अब स्टूडेंट्स, इन जो है एग्जाम्पल से हमें इंशाल्लाह इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल्स की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया है, डिस्प्ले फंक्शन। डिस्प्ले फंक्शन क्या करेगा, इसको जो है यहाँ पे हमने क्या किया है, इसमें जो है हमने पैरेंथेसिस में डिस्प्ले फंक्शन की यहाँ पे जो है हमने एक फॉर्मल पैरामीटर बताया है x हमारा यहाँ पे एक फॉर्मल पैरामीटर है। ये फंक्शन हमें क्या करेगा, इसकी रिटर्न टाइप कोई नहीं, वॉइड है। जो फंक्शन हमें कुछ रिटर्न ना करे उसकी टाइप ना, उसके लिए हम कीवर्ड वर्ड यूज करते हैं, वॉइड मीन्स नथिंग रिटर्न। फिर स्टूडेंट, फंक्शन का नाम डिस्प्ले है। इसको हमने जो है हम इसको जो डेटा पास करेंगे वो एक फॉर्मल पैरामीटर जो है वो एक ही वेरिएबल होगा जो यहाँ पे हमारे केस में x है। फिर इसकी बॉडी में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स कि जो इसको कांस्टेंट वैल्यू पास की जाएगी वो x में आके सेव होगी और वो स्क्रीन पे हमें प्रिंट भी हो जाएगी। तो ये फंक्शन जस्ट क्या कर रहा है, इसको एक जो है डायरेक्ट वैल्यू पास करेंगे, वो वैल्यू जो है एक वेरिएबल x में आके सेव होगी, स्टोर होगी और x से वो वैल्यू स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी यूजिंग द सी आउट। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अब इस फंक्शन इस एग्जांपल का जो रिमेनिंग पार्ट है, मेन फंक्शन की बॉडी, उसकी डिस्कशन के लिए लास्ट बोर्ड पे मूव कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो हैं अपने एग्जांपल का कंप्यूटर प्रोग्राम का मेन फंक्शन का जो पार्ट है उसको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं कि मेन फंक्शन की बॉडी में हम आ गए हैं। मेन फंक्शन की बॉडी में हमने क्या किया है, हमने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया है और डिस्प्ले फंक्शन में हमने जो है डायरेक्ट वैल्यूज जो है वो बताई है। तो यहाँ पे हम क्या करें, हम वैल्यूज पास करवा रहे हैं और ये हमारे क्या, ये हमारे जो हैं ये वैल्यूज हैं। तो जैसे ही इस 25 वैल्यूज को हमने पास किया, ये वैल्यू स्टूडेंट्स जो अभी हमने सेकंड बोर्ड पे एक्स वेरिएबल के बारे में बात की उसमें जाके सेव हो जाएगी और उसी फंक्शन की बॉडी में ये प्रिंट भी हो जाएगी। फिर आप देखें हमने गेट सेज फंक्शन को लिखा और रिटर्न 0 जो एज कन्वेंशन हम लोग लिखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही आप लोग इस प्रोग्राम को रन करेंगे आपको रिजल्ट में प्रिंट होगा x इज इक्वल टू 25। स्टूडेंट्स, हमारा ये जो टॉपिक स्टार्ट है पासिंग ऑफ आर्गुमेंट्स, ये पासिंग ऑफ आर्गुमेंट्स जो है ये मुख्तलिफ तरीक़ों से होती है। फर्स्ट हमने देखा बाय कांस्टेंट, फिर हम देखेंगे इंशाल्लाह कमिंग क्लासेस में बाय वैल्यू और बाय रेफरेंस। स्टूडेंट्स, ये तीनों जो टेक्निक्स हैं आपको आनी चाहिए। बाय कांस्टेंट टेक्निक उस टाइम स्टूडेंट्स को टीच की जाती है जब स्टूडेंट फर्स्ट टाइम फंक्शन की प्रोग्रामिंग को लर्न कर रहे होते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में। जब हम इसकी नेक्स्ट उस पे जाएंगे पास बाय वैल्यू, फिर पास बाय रेफरेंस, तो थोड़ी सी एग्जांपल्स कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोगों ने जो है वो बात की कि हमारे पास इनलाइन फंक्शंस क्या होते हैं, हमारे पास लोकल फंक्शंस क्या होते हैं और हमारे पास ग्लोबल फंक्शंस क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको बताया लोकल फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो कि दूसरे फंक्शंस के अंदर जो है हम डिफ़ाइन करते हैं। उसकी एग्जांपल्स में जितने हमारे पास जो है बिल्ट इन फंक्शंस हैं वो सारे के सारे लोकल फंक्शंस कहलाते हैं। और उसमें हमने कुछ एग्जांपल्स को भी देखा था, स्क्वायर रूट को, पावर को, हमने साइन थीटा, कॉस थीटा,
str copy, str len, str compare, ये सारे फंक्शन आप ऑलरेडी अपने जो है प्रीवियस चैप्टर्स में स्टडी कर चुके हैं और उनके प्रैक्टिकल्स भी आपने कंडक्ट किए। ग्लोबल फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिन्हें हम जो है दूसरे फंक्शन के आउटसाइड डिफाइन करते हैं और उन्हें प्रोग्राम में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अभी जो हमने ये फंक्शन देखा डिस्प्ले फंक्शन, और पासिंग आर्गूमेंट्स के केस में बाय आर्गूमेंट्स को हम बाय कांस्टेंट जो पास कर रहे हैं, ये भी एग्जांपल है हमारी ग्लोबल फंक्शंस की। और नॉर्मली जो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं उन्हें कंसिडर किया जाता है ग्लोबल फंक्शंस। डियर स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम लोगों ने जो है फिर उसकी बात की थी इनलाइन फंक्शन की, कि इनलाइन फंक्शन उस टाइम यूज़ किया जाता है और ऐसे फंक्शन को इनलाइन बनाए जाते हैं जो हमारे स्मॉल टास्क परफॉर्म करवाते हैं, क्योंकि नॉर्मल फंक्शन में एक ओवरहेड होता है कि उसमें फंक्शन की कॉल अगेन एंड अगेन होती है। तो इनलाइन फंक्शन में ये हो जाता है कि जस्ट कोड को वहाँ पे कॉपी कर दिया जाता है, लेकिन ऐसे फंक्शंस को इनलाइन बनाना चाहिए जो स्मॉल टास्क परफॉर्म करें, ना कि लार्ज टास्क के लिए, क्योंकि ज़्यादा जब इनलाइन फंक्शन आप यूज़ करते हैं लार्ज फंक्शंस बनाने के लिए इनलाइन के कॉन्सेप्ट को, तो उससे प्रोग्राम का साइज़ जो है वो लार्ज हो जाता है। ये इसका एक डिसएडवांटेज है। तो जब प्रोग्राम कंप्यूटर पे रन होगा वो मेमोरी भी ज़्यादा लेगा, टाइम भी ज़्यादा लेगा। और फिर हमने आर्गूमेंट्स पासिंग का टॉपिक स्टार्ट किया, जिसमें हमने पासिंग आर्गूमेंट बाय कांस्टेंट की जो मेथड है, टेक्निक है, उसको देखा। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।